दोस्तों नमस्कार, जोहारी चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, पाकुड़ में मानदेय एवं पोषाहार की राशि अविलंब भुगतान करने की मांग की गई। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 12 दिसंबर को उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना दिया। धरना में जिले के सभी प्रखंडों से सैकड़ों की तादाद में सेविका और सहायिकाओं ने भाग लिया। धरना का नेतृत्व करते हुए संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने कहा कि मानदेय एवं पोषाहार की राशि उपलब्ध नहीं होने से आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्षों के बच्चों को पका हुआ नाश्ता एवं खिचड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। अगली खबर, सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब जेल में ही बिताना होगा नया साल। झारखंड की पूर्व उद्योग एवं खान सचिव निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को नया साल रांची के कोटवार जेल में ही बिताना होगा। दरअसल हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में आईएएस पूजा सिंघल केस की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी 2023 को होगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हड़िया दारू बेचना बंद कर खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़े ग्रामीण। आपको बता दें कि गुमला के हवाई अड्डा में खतियानी जोहार यात्रा हुई। 30,000 से अधिक भीड़ थी और सीएम हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनका गुमला में भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य अलग हुए 20 साल से भी अधिक हो गया है। इनमें 15 से 16 साल भाजपा ने शासन किया है। उस सरकार ने राज्य को खोखला कर दिया। सीएम श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2019 में गठबंधन से जब हमारी सरकार बनी तो उस समय कोरोना काल के कारण देश भर में लॉकडाउन लग गया। इससे हमारा राज्य भी अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आई, लेकिन हमने हार नहीं मानी। कोरोना काल में हमारे राज्य में काफी संख्या में मजदूर दूसरे प्रदेश और विदेशों में फंसे हुए थे, जिसे हमने ट्रेन, प्लेन और बसों में भरकर लाया। अगली पर, झारखंड में कांग्रेस ने मीडिया में पार्टी विरोधी बयान देने को लेकर अपने नेताओं को चेतावनी दी। झारखंड कांग्रेस ने अपने नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये भी कहा कि संगठन में इस तरह की अनुशासनहीनता को पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। झारखंड कांग्रेस ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी और शीर्ष नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान देना पार्टी के संविधान का उल्लंघन है। अगली खबर, कुर्मी नेताओं का दिल्ली में ऐलान, कहा केंद्र ने एसटी सूची में शामिल नहीं किया तो झारखंड, बंगाल और ओडिशा में आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। झारखंड, बंगाल और ओडिशा के कुर्मी नेताओं ने दिल्ली में ऐलान किया कि केंद्र सरकार कुर्मी को एसटी सूची में शामिल नहीं करती है तो इन 3 स्टेट में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। खान, खनिज और कोयला का एक ढेला भी उठने नहीं दिया जाएगा। यह ऐलान उपरोक्त तीनों स्टेट के कुर्मी नेताओं ने दिल्ली में आयोजित संसद घेराव कार्यक्रम के दौरान की और टोटेमिक कुर्मी समाज के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। अगली खबर, लोकसभा में गूंजा चंगाई सभाओं का मुद्दा, कानून बनाने की उठी मांग। लोकसभा में चंगाई सभाओं का मुद्दा गूंजा। रांची के सांसद संजय सेठ ने शीतकालीन सत्र में नियम 377 के तहत चंगाई सभाओं पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि झारखंड में अंधविश्वास की जड़ें काफी गहरी है। डायन बिसाई जैसे अंधविश्वास के कारण हर साल दर्जनों लोगों की जान चली जाती है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में चंगाई सभा के नाम पर अंधविश्वास का खेल काफी बढ़ गया है। प्रार्थना महोत्सव के नाम पर लोगों को स्वस्थ होने और करने का झांसा दिया जाता है। इसके बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर छपते हैं जिसमें गंभीर बीमारियों सहित शारीरिक दिव्यांगता को ठीक करने का दावा किया जाता है। सांसद ने सदन में कहा कि यह काम झारखंड से बाहर के धर्म प्रचारक और पादरियों के द्वारा किया जाता है। इस वजह से चंगाई सभाओं में भयंकर भीड़ बढ़ी है। अगली खबर, चाईबासा में कोबरा कमांडो ने बरामद किए 12 आईडी, नुकसान पहुंचाने के लिए किए थे प्लान। जवानों ने किया डिफ्यूज। झारखंड के चाईबासा जिले में एंटी नक्सलाइट अभियान के दौरान नक्सलियों के नापाक मंसूबों को विफल करने में सफलता हासिल की गई। इनामी माओवादी के जंगल में तलाशी के दौरान सुरक्षा जवानों ने 12 आईडी बरामद करने में सफलता हासिल की है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवान रेंगहातू गांव के नजदीक कोचबांधा जंगल के करीब माओवादियों के द्वारा बिछाए गए 12 आईडी बरामद करने में सफलता हासिल की। अगली बार, झारखंड में बोतल बम फेंककर जिस हिंदू नेता को मार डाला गया था उनके परिवार को झारखंड पुलिस पर विश्वास नहीं, सीबीआई जांच की मांग की गई। आपको बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में जिन हिंदुवादी नेता कमलदेव गिरी की हत्या कर दी गई थी, अब उनके भाई ने बताया कि घटना केवल सरकार से कोई हाल भी पूछने नहीं आया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में हिंदू नेता कमलदेव गिरी की बोतल बम फेंककर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। शहर में पथराव और तोड़फोड़ भी हुआ। आक्रोशित समर्थक उनके शव को उठाने नहीं दे रहे थे। मृतक के भाई के मुताबिक हत्या के बाद अब तक कुल 9 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। इन आरोपितों में 7 मुस्लिम और 2 हिंदू हैं। इसमें अब तक हासिम, शकीर, रकीब, जाहिद, शाहनवाज और अभिषेक के नाम प्रकाश में आए। फूलनाथ ने इस पूरी घटना के पीछे स्थानीय झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और विधायक
सुखराम उरांव की साजिश बताते हुए कहा कि पुलिस में उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। अलीगढ़ 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर फंसा पेच। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर पेच फंस गया। इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने के प्रस्ताव से मामला उलझ गया है। इस बाबत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर पेच फंस गया है और शिक्षा विभाग के द्वारा कार्मिक विभाग को इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण शिक्षकों की नियुक्ति शुरू होने से पहले ही उलझकर रह गई है। अलीगढ़ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 164 नौकरियां, बदली आवेदन की तारीख। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदनों की तारीख को स्थगित कर दिया है। योग्य उम्मीदवार 27 दिसंबर से आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2022 तारीख की गई है। अलीगढ़ पेंशन को लेकर रार बढ़ने के आसार। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बनाएगी इसे मुद्दा। आने वाले दिनों में नई और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष शासित राज्यों के बीच रार बढ़ने के संकेत हैं। वजह यह कि केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाले जो राज्य नई पेंशन स्कीम के तहत जमा राशि को लौटाने की मांग कर रहे हैं उन्हें राशि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि नई पेंशन स्कीम की नियमन करने वाली एजेंसी PFRDA से संबंधित कानून में पैसा लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस बारे में पेंशन फंड नियमन एवं विकास प्राधिकरण की तरफ से कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपीए शासित झारखंड सरकार को सूचना भेज दी गई है। इन तीनों राज्यों ने नई पेंशन स्कीम को रद्द करने के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। अलीगढ़ झारखंड के घाटशिला कॉलेज में रॉकेट में विस्फोट, 8 छात्र छात्राएं घायल। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में कॉलेज में रॉकेट में विस्फोट हो गया। इसमें कम से कम 8 छात्र छात्राएं घायल हो गई। घाटशिला अनुमंडल में स्थित घाटशिला कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। अलीगढ़ झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, क्रिसमस से पहले मिलेगा वेतन। क्रिसमस से पहले वेतन मिल सकता है। वेतन भुगतान के लिए विभाग सक्रिय हो गया है। फाइल भी बढ़ गई है। इसका आदेश भी जल्द ही जारी हो सकता है। जानकारी है कि सरकार ने दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर अक्टूबर 2022 का वेतन पहले दिया था। अलीगढ़ झारखंड में 67% बच्चे एनीमिया के शिकार। धनबाद में 26% महिलाओं का वजन सामान्य से कम। धनबाद समेत पूरे राज्य में 1 से लेकर 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जा रहा। इसे लेकर जिला स्तर के अलावा प्रखंड स्तर पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन सबके बीच राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019-21 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों में जिले में किशोरियों में एनीमिया के 8% मामले बढ़ गए। यही नहीं, 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में भी एनीमिया के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अलीगढ़ झारखंड में संघ परिवार के बढ़ते प्रभाव से चिंतित ईसाई मिशनरियों ने बदल दिए हैं मतांतरण के तरीके। झारखंड में अवैध मतांतरण का खेल जारी है। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, धनबाद, दुमका सहित झारखंड के कई जिलों में यह गोरखधंधा फल फूल रहा। झारखंड में अवैध मतांतरण कानून 2017 प्रभावी होने के बावजूद उपायुक्त की अनुमति के बिना हजारों लोग का मतांतरण कराया जा रहा। इधर आरएसएस के अनुसांगिक संगठनों और घर वापसी अभियान में लगी अन्य संस्थाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण ईसाई मिशनरियां मतांतरण के अपने तरीकों को बदल रही है। घर वापसी अभियान में लगे संगठनों के प्रयास से समाज अब जागरूक हो रहा। अलीगढ़ धनबाद में शहबाज सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि निशाना कोयला व्यापारी पप्पू मंडल थे। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गैंग्स ऑफ वासेपुर के छोटे सरकार प्रिंस खान ने कोयला व्यापारी पप्पू मंडल को जान से मारने की धमकी दी थी। और यह पहली बार नहीं जब निशाना पप्पू मंडल थे। इससे पहले भी 4 दिसंबर को विकास नगर में पप्पू मंडल के घर पर फायरिंग हुई थी। अलीगढ़ झारखंड में 8 साल की बच्ची से मदरसे में रेप। झारखंड के सिमडेगा में मदरसे में 8 साल की बच्ची से इमाम 3 महीने से रेप कर रहे थे। बच्ची चुपचाप सब सहती रही, लेकिन रविवार को उसने इमाम की गंदी हरकत को परिवार को बताया। लेकिन परिवार ने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। पुलिस ने आरोपी इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सिमडेगा के कोलेबीरा की है। यहाँ पर 44 साल का इमाम अमीनुल्लाह उर्फ अमीन मदरसे में बच्चे को पढ़ाते हैं। यहाँ पर बच्ची पढ़ने आती थी और रविवार को उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने पूरी घटना परिवार को बता दी है। बच्ची ने अपने परिवार को बताया कि उसके साथ 3 महीने से दुष्कर्म किया जा रहा था। अलीगढ़ ट्रेन में अस्थायी रूप से कोच की संख्या में बढ़ोतरी। रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस में बढ़ गए हैं कोच। आपको बता दें कि अतिरिक्त कोच लगा दिए गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर देखते हुए 12877 रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में अस्थायी रूप से कोच की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। रांची गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में 13 दिसंबर से अस्थायी रूप से वातानुकूलित 3 टियर का एक अतिरिक्त कोच भी लगेगा। वातानुकूलित 3 टियर का एक अतिरिक्त कोच लगने के बाद ट्रेनों में वातानुकूलित 3 टियर के 18 कोच हो जाएंगे। अलीगढ़ सुपन समाज रामगढ़ की ओर से रांची की पल्लवी कुमारी हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च किया गया।
नेहरू रोड के पानी टंकी मंदिर ग्राउंड से सुपन समाज की महिला पुरुषों ने कैंडल मार्च निकालकर मेन रोड के सुभाष चौक पहुंचे और यहाँ पर सभी लोगों ने रांची के बीआईटी छात्रा पल्लवी कुमारी हत्याकांड के आरोपी पीयूष तिवारी को सजा दिलाने की मांग की। वही मामले में पुलिस प्रशासन के रवैये के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कार्रवाई को लेकर नारे भी लगाए गए। सभी ने कहा कि समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया जाएगा।